भाई देखो साथ में आ जाओ यार। यहाँ पे भाई क्या हाल है? कोविड चल रहा है, मजाक चल रहा है यार। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। छोड़ यार, छोड़ दे। जिस चीज के लिए मैं आया हूँ वो चीज तो अभी फिलहाल वो देखी नहीं अभी, और देखते हैं आगे चलते हैं। आओ यार, नहीं तो यहाँ से छोड़ो, कुछ तो छोड़ दो यार, कुछ तो छोड़ो कम से कम। मतलब हर जगह कंटेंट है क्या? मैं भी कंटेंट के लिए आया हूँ थोड़ा कोई इंटरव्यू के लिए भाई, थोड़ा क्या वर्कशॉप चल रहा है, क्या वर्कशॉप चल रहा है, क्या वर्कशॉप यहाँ पे कोई समझाएगा यहाँ पे? वो क्या है, माना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुका है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज जमा करो। ये छोटा बंद करना भाई, ये कुछ भाई, ये न्यूज वाले मार चुका रहा हूँ जरूर, ठीक है। बाकी देखा आप एक बार कौन देखा बाकी भाई यार, भाई यार क्या क्रेज है। सल्यूट है भाई, सल्यूट है भाई, सल्यूट होता तुमसे। उस आबादी ने भाई यार मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। देखिए भाई, देख भाई क्या कह रहा हूँ भाई, आज फर्स्ट टाइम होने वाले हो, कैसे होने वाली है इंडिया के। ये बात तो खास बात है, कितनी कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। देखो और भी दिखाते हैं अब मुझे प्यास लगी वैसे भी ये जो लोग इकट्ठा हुए सिर्फ एजुकेशन ही हमारा पर्पज नहीं है, हमें तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। बस हमारे लिए फायदे की बात यह है कि आज हम यहाँ एक होकर खड़े हो गए हैं। इनकी सबसे पहली रीढ़ हमने ये तोड़ी कि इन्होंने जो धर्म का जाला फैलाया हुआ था वो हमने धर्म का जाला उतार दिया। उसके बाद आज सबको पता चल रहा है, शाहीन बाग में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एक हमला हो रहा था, आज सबको पता चल गया कि जो उनके साथ हो रहा था वो किसी के साथ भी हो सकता है। इन्होंने इनसे किसान परेशान है, इनसे जवान परेशान है, इनसे देश का यूथ परेशान है, इनसे हिंदू परेशान है, इनसे मुसलमान भी परेशान है। तो इनसे खुश कौन है? इन्हें वोट कौन दे रहा है? ये आए दिन तो चोरियां करके अपनी सरकार बना रहे हैं। तो हमें ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा पढ़ा लिखा नेता चाहिए जो देश हित में सोचता हो, देश के खिलाफ ना सोचता हो, जिसने किसी और की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए देश की इकोनॉमी की वाट लगा रखी है। देश की 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखा रहे हैं, लेकिन देश का अंदर का हाल क्या है? आज कोई इंसान सोना खरीदने के लायक नहीं बचा हुआ है और ये कहते हैं कि आप सोना मत खरीदिए क्योंकि देश के ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ है। अरे पहले खरीदो तो सही। हम उस कंडीशन में टोपी पहना दिया ऐसा भाई, फिर अभी भी उसको किसी अभिजीत दीप्ति की जरूरत है। देखिए, हमें किसी अभिजीत दीप्ति की या किसी एक पर्टिकुलर इंसान की जरूरत नहीं थी। वो आग हमारे अंदर थी, बस एक चिंगारी मिल गई हमें और अब सभी लोग फैल गए हैं। ये आग है, ये आग और ज्यादा बढ़ेगी। इन्होंने सोचा ये डंडे मार कर हमारे ऊपर इस तरह का टॉर्चर करके ये हमें हटा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हम और बढ़ेंगे। हमें इन्होंने कॉकरोचेस बोला था ना, इन्होंने कहा था कि हम कॉकरोच हैं, तो ये कॉकरोच अब अपनी जनसंख्या बढ़ाकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज यहाँ पर जो इंसान खड़ा है वो यहाँ पर देश के हित में खड़ा है, वो किसी पार्टी के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं खड़ा हुआ है। हाँ, अभिजीत देव के भाई ने हमारे लिए एक आवाज उठाई और आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मैं यहाँ पहले दिन भी आया था, यहाँ पर 15-20 लोग भटक रहे थे, मैं वो दिन भी देखा था। और आज ये दिन है कि यहाँ पर 1500-15,000 लोग हैं और ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी सरकार होश में नहीं आएगी। जब तक वो यूथ के बारे में, सिर्फ यूथ ही इस देश के लिए नहीं है, यूथ भी है भाई, बुजुर्ग भी है, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। किसी एक के बारे में सोच के काम नहीं चलेगा।
आक्रम जाग चुका है, तो अब उसको किसी की जरूरत नहीं है और वो खुद आवाज उठाने की अपने अंदर हिम्मत रखता है। देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि हमें अंदर से जो चिंगारी चाहिए थी वो हमें मिल गई। अब भाई बात मनवाने के लिए हमें सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार तो हमें वैसे ही सड़क पर लेकर आ रही है। तो उस तरीके से सड़क पर आने से अच्छा है कि इस तरह सड़क पर आ जाओ, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, तब हम कुछ कर भी पाएंगे, इनसे कुछ करवा भी पाएंगे। वरना ये आपके हित में कभी नहीं सोचना चाहते। ये दुनिया, ये भले से सबको कहते कि स्वदेशी अपनाओ, इनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और सबसे मेन वाले के तो बच्चे ही नहीं है। साले ने शादी की करी पता ही नहीं चल रहा उसका। बिल्कुल जरूरत है, उससे ज्यादा ईमानदार की जरूरत है। ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये ईमानदार हैं। चोरियां इनकी आए दिन पकड़ी जा रही है। रेपिस्ट इनके उसमें भरे हुए हैं दुनिया भर के। इन्होंने आज तक उन रेपिस्टों को अपने पार्टी से नहीं निकाला, उल्टा ये उनको प्रमोट करते हैं स्टेज पे जाके। तो हमारे देश की ना बेटियां सुरक्षित हैं। अब बेटे तो खैर कहेंगे ना, बेटों को तो फ्यूचर ही बर्बाद करके रखा हुआ है इन्होंने। बेटियां भी अब हमारी परेशान है इनकी वजह से। आज की लड़कियां सड़कों पर निकलने से रात को डरती हैं। वरना हमें अगर अच्छी सरकार मिले, अच्छी यहाँ पर कानून व्यवस्था मिले, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी के ऊपर नजर तक उठाकर रख दे। वही अरब कंट्रीज में जाते हैं ये, अरब कंट्रीज के लोगों से हाथ मिलाते हैं ये, और वहां का कानून सिस्टम देखिए। वहां पर अगर किसी बेटी के ऊपर आंच आ जाए तो मिनट भर में उसका ऐसा बैंड बजाते हैं। और यहाँ पर देखो, वो 4 साल तक तो उनका ट्रायल चल रहा होता है। बेटी का नंबर आते आते बेटी 60 साल की हो जाती है, बेटी मर जाती है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है। आज भी वो क्या नाम है, जो यूपी का एक केस हुआ था, जिस बेटी का रेप हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, उसके बाप की भी हत्या हुई थी हाथरस के अंदर। आज भी उसको इंसाफ नहीं दिया इन लोगों ने। क्या हुआ? हम लोग बस एक बार सड़क पे निकले तो उसके बाद भूल गए, लेकिन वो भूलना था। अब हम भूलेंगे नहीं, अब इन्हें भुला देंगे। अब इन्हें पता चलने वाला है जल्दी इनका क्या अंजाम होने वाला है। जो लोग यहाँ आ नहीं पाए, आपको सपोर्ट कर रहे थे अपने अपने जहाँ पर वो रह रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगे? भाई चलो भाई, मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी कि जो लोग यहाँ आ रहे थे खाना लेकर, वो तो आए, पानी लेकर आए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। डिलीवरी वालों की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, जेप्टो वालों की, सबकी गाड़ियां लगी हुई हैं। लगातार सामान आया जा रहा है, इतना खाना आया। यहाँ पर हमारा कोई भाई आपको भूखा नहीं मिलेगा, प्यासा नहीं मिलेगा। सबके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। इतना इंतजाम तो सरकार नहीं कर पाएगी जितना हमारे भाइयों ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम है भाई आप लोगों को, आप लोगों ने देश हित में इतना सोचा। शुक्रिया। आई थिंक मैं उल्टा साइड आ गया। ये तरीके से तो करना पड़ेगा। देखिए, और भी और दिखाता हूँ। अंजाम कुछ बुरा होगा तो हम लोग बचा सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नरेंद्र प्रधान हो, चाहे कोई भी हो यार, बस साथ बने रहो। जिंदगी का भी मुझे पूरे ध्यान रखा जा रहा हूँ। देखो, ठीक है, देख सकते हो कौन कहता है नंदन पूरे होते हैं। मैं तो पानी चाहिए। देखो भाई, देखो दोस्तों, देखिए आप, मैं दिखाता हूँ एक चीज तो देखिए। हमारे यहाँ इतनी सेवा सरकार ने नहीं करती होगी, इतनी पब्लिक कर रही है यार यहाँ पे। पब्लिक भाई, सरकार ने इतनी चीजें नहीं करी होगी जितनी यहाँ पब्लिक कर रही है यार। पब्लिक अपने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं हैरान हूँ बहनचोद, क्या ही हो रहा है यहाँ पे। बंदा रेड क्या क्या कुछ नहीं बांट रहा, खाने पीने से तो भाई, माय नेम इज मोदी एंड मेरा काम है बख्शोदी। तो बोल दिया ना भड़वा, अभी दोनों मोदी भड़वा है। हाँ देखो गुजराती में बोलूं, माता छोट है, खुद मारा एक मैंने नहीं माना विकास है गुजराती। देखो दारू में भी ना यार थोड़ा कहाँ से हो पहले से यहाँ पढ़ रहा भाई। एक बात बताता हूँ, ये आप कैसा कर रहे हो या सरकार से कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो? ये भाई सेवा है, गुरु का लंगर है, चलेगा। ये गुरु हमारे गुरु साहब ने शुरू किया था और चलते रहे। वाह भाई, बिल्कुल भाई तुम लोगों को। और देखो गाइस, देखा ना, कुछ ही नहीं है यार, पब्लिक खुद ही अपने कर रही है। आई नो
मैं खुद हैरान हूँ यार, सरकार ने आज तक इतना कुछ नहीं करा जितना यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तो दीवारों पे स्लोगन लिखा हुआ है, देखो। भाई सारे लोगों ने भाई यहाँ पे सब लिखा है, देखिए स्लोगन यहाँ पे सच में भाई। कुछ लोग बोलते हैं बैन आ रहा है भाई, इसी के लिए मुझे 8 मिला था, मैंने डाला था क्या आ रहा है क्यों है। अब मैं तो ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन बस बोलना पड़ता है, थोड़ा और आगे देखते। भाई देवेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, यहाँ पे मिठाई बट रही है, देखिए मुझे हो गए चलता किसी और के साथ प्रोग्राम झुकाने वाला होना चाहिए, सब झुक जाते हैं। हो जाओ मोदी को नहीं हटाने वाला था, जल्दी ईवीएम पहले हटाना है, आने वाला रमेश उसी से तय है सबका। If something goes wrong, they are the responsible people and they need to resign. So this is a great win for democracy and for a country that we all admire. हम सारे इस country में रहते हैं and we want this country to be at the top of the world. So this is one of the greatest things that is happening. दिखाया जा रहा था कि किस नहीं जा रहे, हम जाए और ये मेरे भैया बल्कि तो मम्मी पापा को भी हम ये बताया, ये मेरे भैया इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने हम तीनों को लेके आए यहाँ पे, नहीं तो पानी पाते इनके वजह से हम यहाँ पे। काम होना तो शायद पहले ही कर दिया जाता। सरकार ने बखेड़ा खुद अपनी जान दे दिया, ये बखेड़ा तो खुद अपनी जान दे दिया। इससे क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो देश का हुआ है, बच्चों का हुआ है, बच्चे वहाँ भी परेशान नहीं है, यहाँ भी डंडे खाए बच्चे, अपनी भूखे बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। तो भारत की जनता को बधाई देता हूँ मैं, जो लोग यहाँ भेज रहे हैं सामान, पता ही नहीं लग रहा कौन भेज रहा है, खाने कुछ लोग कह रहे थे, जो भक्त लोग है कह रहे थे कि फंडिंग आ रही है विदेश से, पाकिस्तान से, चाइना से। उनके पास कहाँ से फंडिंग आ रही है, उनसे ये तो पूछो। कुछ नहीं मिलता था उन्हें, यही करते हैं कि मंदिर से आ रही है तो फंडिंग, आपको वही चोरी करना। उन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, शर्म की बात है ये। जाते जाते मोदी जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये दे देंगे, कुर्सी भी तुम्हारी है, हुकूमत भी तुम्हारी, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? पूछती है तुम्हें आज इस देश की बेटियां, हैरत है अगर तुम ना तो मर क्यों नहीं जाते? धन्यवाद। क्या हाँ मैं चले अबकी बग्गी मेरा घोड़ा इस्तीफा दे के भाग गया बंदर, इस्तीफा दे के भाग गया बंदर। माँ भी निभाएगा मावी वाला, माँ भी मांगने सरकार ने क्या मांगनी अभी थोड़ी थोड़ी बोला है, इस्तीफा दिया तो खाली, अभी तो दोस्त लोग आए फ्रेंड्स, अभी खाली इस्तीफा दिया है। ऐसे ऐसे
एक्शन दिखाए हम सबको, जिससे हम सब इंस्पायर हुए थे, बट फिर सबको एक डायरेक्शन मिली, सब एक राह पे चल के हमने आज हासिल किया। शिक्षा मिल जाए इस सारे यूथ को, ये नौकरियों जो भीड़ लेकर आना है सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए। शिक्षा ये हमारी बेसिक नीड है, शिक्षा नहीं होगी तो इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते। तो आने वाले एजुकेशन मिनिस्टर से ये अभी जो भी सरकार जिसको भी एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहती है, एक ऐसा इंसान जो शिक्षित हो, जिससे एजुकेशन की डेफिनेशन पता है, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा देगा किसको शिक्षा हमने तो यही बोला है कि जो भी है से यही भी है शिक्षा, हमारा बेस है, वो हमारा श्रम है, जो हम अपने आज को सिखाएंगे, आज सुधरेगा कल सुधरेगा। अरे शिक्षा जो है आज का मुद्दा, जैसे आज आप सब ने देखा, पूरी दुनिया में देखा, ऐसे हिंदुस्तान में वो आज सबकी नजरें यहाँ जंतर मंदिर में, तो सब लोग को यही एक संदेश है सरकार से कि ये सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा है, शिक्षा एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, ठीक है। शिक्षा एजुकेशन जस्ट इनिशिएशन ऑफ सीजीपी, ये हर स्टूडेंट्स की, हम ये इस पूरे आवाम की, तो हिंदुस्तान की आवाज ये कह रही है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे सबके आएंगे, आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आज का कहना बनता है कि थैंक यू सो मच कि आपने रेजिग्नेशन दे दी है, ठीक है। पता है हमारे फिटनेस इतनी देर और चल रहा था, कितने ही हाथ नाटियां बचाते, कितना हम खून बहा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये नीट की स्टूडेंट है और ये चाह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं होगा, ये अगली बार नीट के एग्जाम में बैठेंगे नहीं है, अगर वो बैठेंगी और ये मुतमईन है, खुश है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। सुनिए ना, आ गई यहाँ पे देखिए तो पब्लिक भाई बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा। जैसे ये जो मैं जिस उम्र से मैं यहाँ पे आया था ना, वो जिस उम्र से बाहर ही यहाँ पे क्राउड इतना लगा नहीं था, क्योंकि मुझे भाई अकेले शूट करने में बहुत हालत खराब हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो मैं शूट कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ बस खाली क्राउड वापस अपने अपने सराउंडिंग बताना हूँ। भाई यार यहाँ से निकलना हो रहा है, यहाँ पे पहुंचे थोड़े वाले पे रखा गया, यहाँ पे रखा ना हाल खराब होने वाले यहाँ पे, बाकी में अभी मैसेज करोगे जबरदस्त क्राउड आ गई और अभी
चलना वाला आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। पहले दे दिया, इसके बाद दे दिया और वो भी आ चुके हैं। चाय बनने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत प्राउड आगे तक का। अब मैं सोचा इस भीड़ से भाग कैसे निकलूंगा। ये 2 घंटे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 घंटे बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा क्राउड कम होगा। तो इस भीड़ में निकलूंगा तो बहुत हालत खराब हो जाएगी मेरी तो। ठीक, चलो निकलता हूँ।